बड़ी खबर से न्यूज 12:30 का आगाज करते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत। श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र में थे मौजूद। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर उनका हाल जाना है। आपको बता दें कि नृत्य गोपाल दास के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे अभी महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत कैसी है? देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हर वक्त की तरह इस वक्त भी कृष्ण जन्माष्टमी में भाग लेने के लिए मथुरा गए थे, जहाँ उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ भी उनके जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जो भी उनके समर्थक हैं और वो फॉलोअर्स लगातार उसका हालचाल ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टर त्रेहन जो मेदांता के एमडी हैं उनसे बात करी है और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनकी जो नृत्य गोपाल दास की सेवा में लगा हुआ है उनसे बात करी है और उनको। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो उनके संपर्क में आए हैं क्या उनका टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आदेश जारी हो चुके हैं और डीएम मथुरा के साथ साथ जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको पहले सर्वप्रथम यही आदेश दिया गया है कि उनको जो है बेस्ट पॉसिबल जो हो सके मेडिकल अटेंशन वो दिया जाए। और इसके साथ ही जो भी इस कार्यक्रम में नृत्य गोपाल दास के साथ सम्मिलित थे उनका भी कोरोना टेस्ट होगा, जाहिर तौर पर बात है। लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मेदांता में एडमिट किया गया है और जहाँ पर उनका इलाज जारी है। जी, वहीं दूसरी ओर ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे फोन पर बात की है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका हालचाल जानने के लिए उनको फोन किया था और उसके बाद उन्होंने जो डॉक्टर त्रेहन हैं उनसे बात करी। डीएम मथुरा को आदेश दिए हैं और संबंधित स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं मथुरा में उनको आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए गोपाल दास जी के इलाज में और सीधे तौर पर उनको जो बेस्ट मेडिकल अटेंशन है वो दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मथुरा का और जो मेदांता हॉस्पिटल के लोग प्रशासन है वो लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। जी पुनीत मोहन, वहीं दूसरी ओर अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात की जाए तो उसको लेकर जांच का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो ना फैल सके। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जांच को लेकर के सवाल उठ रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाया है और कई जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, जांच करी जा रही है, जिससे लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन ये जो वायरस को पूरी तरीके से फैलने ना पाए इसके लिए जांच कराना बेहद जरूरी है। इसीलिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस को किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में फैलने से रोका जाए। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद डॉक्टरों को बुलाया गया और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर लगाया गया। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनका फोन पर हालचाल जाना। वहीं यूपी में मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाना चाहती है। मायावती परशुराम की भव्य मूर्ति बनवाना चाहती हैं। कांग्रेस परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग कर रही है। वहीं यूपी में वोट बैंक की सियासत में विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम जो है वो उमड़ गया है। सपा बसपा कांग्रेस में रस्साकशी शुरू हो गई है। परशुराम के नाम पर
सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ब्राह्मण वोट बैंक पाने के लिए यूपी में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा के साल 2014 और विधानसभा में साल 2017 चुनाव में काफी हद तक जातिगत राजनीति की पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़े उत्तर प्रदेश को फिर पुराने सियासी बाड़े में घेरने की कवायद तेज हो गई है। जातियों को वोट बैंक बनाकर अपने समीकरण साधते रहे राजनीतिक दलों ने फिर से पुराने धर्रे पर चलना शुरू कर दिया है, कोशिशें तेज कर दी है। लेकिन इस बार केंद्र जो है वो ब्राह्मण है। पहले कांग्रेस ने इन पर डोरे डाले, फिर समाजवादी पार्टी ने परशुराम की प्रतिमा का पासा फेंका और अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी उन्हें रिझाने में जुट गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती विपक्ष की राजनीति में अचानक बड़ा ब्राह्मण प्रेम जाग गया है। साल 2014 के बाद बदले हालातों ने जातिवाद और संप्रदायवाद की जो गोटियां हैं वो बिछाकर सत्ता हासिल करने के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। जो ब्राह्मण प्रेम है यहां जागता हुआ नजर आ रहा और अब मंदिर पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संतोष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। पहले तो सभी नेताओं को जय परशुराम, जय भगवान परशुराम की, और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको इस कार्यक्रम में जोड़ा। आज सर जानना चाहेंगे, अब ब्राह्मण पॉलिटिक्स यहाँ पर नजर आ रही है, सारी की सारी पार्टियां अब ब्राह्मण प्रेम दिखा रही हैं। देखिए, अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो अब सभी लोगों को ब्राह्मण प्रेम नजर आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोग सिर्फ भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं और सभी लोग अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम भी अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हमारा जो संस्थान है उस संस्थान से हम लोग जो भी कार्य हम लोग कराएंगे सब अपने लोगों के हित में कराएंगे। और ये मूर्ति जो भी आज पार्टियां कह रही हैं कि हम लगाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी कह रही है, माननीय मायावती जी कह रहे हैं कि आपका क्या फैसला है? आप आखिरकार मूर्ति जो है वो किससे लगवाएंगे? मूर्ति हम लोग लगा रहे हैं चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से लगा रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगाएंगे जी। लगाएंगे और हर 11-11 फुट की मूर्ति लगाएंगे और वहां पर पुरोहित भगवान परशुराम की पूजा करेंगे। सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब लगातार सियासत तेज हो रही है। इससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले भी पॉलिटिक्स जारी रहती है, लेकिन ऐसे में अब एकदम से अचानक से प्यार क्यों उमड़ा है? सिर्फ और सिर्फ इसी दौर में जब चुनावी तैयारियां शुरू होती है तभी ये प्यार उमड़ता है पार्टियों का? नहीं, पार्टियों का उमड़ता होगा। हम लोग तो बचपन से ही भगवान परशुराम के, वो हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य देव हैं, हमको वो हमेशा से हमारे लिए प्यारे रहे जी। और पार्टियों का जो उनको लगता हो, क्योंकि अभी तक जब पार्टियां सत्ता में थी, जो लोग बहुजन समाज पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी भी 4 बार, मायावती जी भी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तब इन लोगों को या भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, जो भी लोग हैं देश में राजनीति कर रहे हैं, इनको तब उस समय ब्राह्मण प्रेम क्यों नहीं जगा? आज क्यों जग रहा है जब हम लोग भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं अपनी भगवान चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से? वहीं दूसरी और अगर बात की जाए सुमेश मिश्रा की, तो उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। क्या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स यहाँ नजर आ रही है? भाई सुमेश मिश्रा जी तो
समायोजक जो बनाया गया उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। काम करने के लिए एक संगठन में सबकी जरूरत होती है, उसी संगठन के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। संतोष तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाना चाहती है। मायावती परशुराम की भव्य मूर्ति बनवाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग कर रही है। यूपी में वोट बैंक की सियासत में विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम जो है वो उमड़ता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। सपा बसपा कांग्रेस में रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई है। परशुराम के नाम पर सियासत हो रही है। आपको बता दें कि यूपी में वोट बैंक को लेकर ये सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम, सपा बसपा कांग्रेस में रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का पासा फेंका है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा लगाने वाली ट्रस्ट भगवान परशुराम चेतना पीठ आपको बता दें कि परशुराम चेतना पीठ में दूसरा बड़ा चेहरा होंगे अब पंडित सुमेश मिश्रा। वहीं सुमेश मिश्रा को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा और समाजवादी पार्टी में बड़ा दूसरा ब्राह्मण चेहरा ये माने जाने वाले पूर्व विधायक संतोष पांडे बेहद करीबी हैं सुमेश मिश्रा के। ज्यादा जानकारी के लिए उमा शंकर कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी न्यूज में। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं ये ब्राह्मण प्रेम अभी उमड़ा है या इससे पहले भी था? ब्राह्मण प्रेम मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूं और कांग्रेस पार्टी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों की और धर्मों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती है। हमने सभी जातियों के लिए, और आज उत्तर प्रदेश का जो जंगल राज कायम है उसमें चाहे संजीत यादव हत्याकांड हो, चाहे शाहजहांपुर का कांड हो, उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे वो डॉक्टर कफील का मामला रहा हो, कमलेश तिवारी का मामला रहा हो, विवेक तिवारी हत्याकांड का मामला रहा हो, जितने सारी घटनाएं हो रही हैं हर जगह कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जा रहे हैं, लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज ब्राह्मणों पर जिस तरीके से सबसे ज्यादा यहाँ रोकना चाहूंगी, अभिषेक मिश्रा सपा नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमा शंकर कांग्रेस नेता। आप दोनों से एक ही सवाल कि भगवान परशुराम की जो प्रतिमा लगाई जाएगी उसको लेकर अब सभी का प्यार उमड़ रहा है। देखिए, भगवान परशुराम की हम लोगों ने ये कहा था कि हम भगवान की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे दिव्य, सबसे भव्य प्रतिमा लगाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था, हमारा विश्वास है। और अगर सब लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सबको लगाना चाहिए। उसमें धर्म के रास्ते पे जो अगर सही और गलत का अंतर करने का जो रास्ता है, जो नेकी का रास्ता है, उस पे अगर कोई चलना चाहता है तो बिल्कुल उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी से भी कोई जो लगाना चाहे लगाए। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, एक मूर्ति वो लगा दें तो मुझे लगता है सारी बात ही वो हो जाएगी। सबसे अच्छा रहेगा कि अगर वो लगा दे तो। उमा शंकर जी क्या जवाब देना चाहेंगे?
नहीं, देखिए, बात मूर्ति की नहीं है। आप मूर्ति समाजवादी पार्टी लगाए या मायावती जी लगाए, कोई भी लगाए, मैं कह रहा हूँ घर घर लगाए, हमें भी बुलाए, हम भी आएंगे, हम भी शरीक होंगे, भगवान परशुराम जी का प्रसाद लेंगे। लेकिन आज जब पूरे प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और पिछले 3 सालों में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, उसमें ना अखिलेश यादव जी ट्विटर से नीचे उतरकर लोगों के घर गए, ना मायावती जी कहीं गई, और गया कौन? राज बब्बर जी गए, अजय कुमार लल्लू जी गए, प्रियंका गांधी जी गई, कांग्रेस पार्टी के नेता गए। तो ये जो दिखावे वाली राजनीति है, जो हिपोक्रेसी की राजनीति है कि आप एक मूर्ति लगाकर ब्राह्मणों के वोट का सौदा करना चाहते हैं, और इससे भी बढ़कर एक जो बात है, तब जब कांग्रेस पार्टी भाजपा के योगी राज के, जंगल राज के ब्राह्मणों पर लगातार बढ़े हुए अत्याचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही थी, जितिन प्रसाद जी लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, अजय लल्लू जी लड़ रहे थे, उस समय भाजपा के घोषित प्रवक्ता के रूप में सपा और बसपा ने ये जो नया खेल शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण हत्याओं को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन ये प्रेम जो है वो पहले क्यों नहीं देखने में आया? अगर दलितों की बात की जाए तो दलित भी समाज के वही हिस्सा वो भी निभाते हैं, ब्राह्मण भी वही हिस्सा निभाते हैं। बिल्कुल, मैंने शुरू से ही कहा है कि प्रियंका गांधी जी जब चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी हुई और उनको मेरठ में वो गए, वहां प्रियंका गांधी जी गई। ऐसे ही उन्नाव कांड में कोई ब्राह्मण तो नहीं था ना जी, शाहजहांपुर कांड में कोई ब्राह्मण तो नहीं था ना जी, लेकिन हर जगह कांग्रेस पार्टी दिखाई थी। कांग्रेस पार्टी हर जगह सबकी लड़ाई, डॉक्टर कफील कोई ब्राह्मण तो नहीं है ना जी, लेकिन डॉक्टर कफील की लड़ाई कांग्रेस ही तो लड़ रही है पूरे प्रदेश में। जी, संजीत यादव की लड़ाई अजय कुमार लल्लू जी ने ही तो लड़ी पूरे प्रदेश में। वो जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, हम भी साथ में थे, हमको हमारे कार्यालय पर ही अरेस्ट करके ले जाया गया। तो उन्नाव कांड में कितना लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने, अजय लल्लू जी प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ा। प्रियंका जी खुद रोड शो करना, पैदल चल के यात्रा करने लखनऊ में आई विरोध दर्ज कराने। अजय लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया उन्नाव और शाहजहांपुर जाते हुए उस मामले में। अभिषेक मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए ब्राह्मणों की तो लगातार इस समय जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर यही लगता है कि सभी पार्टियां अब भगवान परशुराम की जो मूर्ति है वही लगवाने में जुट गई है। क्या कोरोना वायरस के मामले नहीं दिख रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी आदरणीय पांडे जो कह रहे थे उसका जवाब देना चाहूंगा कि जहां भी जितनी हत्याएं हुई उनमें सब में हम लोग गए हैं, मैं स्वयं भी गया हूं और हमारे साथ के लोग भी गए हैं। दिस इज ओनली फॉर रिकॉर्ड बेसिस। जो मुद्दे की बात कही उसका मैं क्विक आपको जवाब देता हूं कि क्या सिर्फ यही है? हम और आप आज फोन पे बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं सिर्फ दिन भर यही फोन पे ही बात करेंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो बहुत सारे काम करेगा। और ये जो मूर्ति की स्थापना है कि भगवान परशुराम, लेकिन इससे पहले अगर भगवान परशुराम की मंदिर की बात की जाए या मूर्ति की बात की जाए, इससे पहले कितने बनाए गए थे? नहीं, इससे पहले भी लगाई है। आपको याद होगा, हमने पंडित जनेश्वर मिश्र की मूर्ति लगाई, हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, भगवान श्री कृष्ण की लगाई। तो जो हमारा काम है उसको में ऐसा नहीं कि हमारे आज का अब कितने बनाए जाएंगे सर? क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो ये भी कहा गया था कि हर जिले में बनाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस का नहीं हो सकता कहा हो, मैंने नहीं पढ़ा ऐसा, ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था। मैं इतना कहना चाहूंगा, हम जिसकी बात कर रहे हैं भगवान परशुराम चेतना पीठ बना रही है जी, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति 108 फीट की लगाने जा रही है, जिसका जवाब माननीय मायावती जी ने दिया था, कहा था कि इससे बड़ी लगाएंगे जी। तो वो, लेकिन उन्होंने ये कहा था जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे। कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में है तो नहीं लगाने को तैयार है, वो तो क्या लगने ही नहीं देंगे, देखते हैं कैसे लगाते हैं जी। हम लोग आज काम कर रहे हैं, इसका ना विधायक से कोई लेना देना, इसका ना सरकार से कोई लेना देना, ना मंत्री बनने से या मेरे बॉस के मुख्यमंत्री बनने से किसी से कोई लेना देना नहीं। हम आज काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जिस तरह पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनाया था उस तरीके से भगवान की प्रतिमा बनाने जा रहे हैं। ठीक है अभिषेक मिश्रा जी, उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़@12:30 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।